कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको जो है एक भी प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में आपको देख लेना है। आपको पता होनी चाहिए कि अब आपकी परीक्षा के जो टाइमिंग रह चुकी है मात्र 1 माह रह चुकी है। अब 1 माह में आप जितना तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है ना। मात्र 1 माह में आप जितना करना चाहते हैं कर लीजिए, याद रखना है, ठीक है ना। अगर बेहतरीन से बेहतरीन नंबर चाहते हैं तो मेहनत करना होगा आपको, ठीक है ना। बेहतरीन से बेहतरीन मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, 1 माह, मात्र 1 माह मेहनत करना ही है आपको, ठीक है, पूरा ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले मेरे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। ये तो हमने काफी बार बतलाया है मेरे भाई कि उसने कहा था जो कहानी होता है वो कर्म प्रधान कहानी होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि उसने कहा था कि ये कहानी किसने लिखा है, किस लेखक का रचा हुआ है, क्योंकि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं, आपको याद रखना होगा। जो हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना वो अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करें। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन का अंटी मारना मुहावरे का अर्थ जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ जो होता है, याद रखिएगा कि 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चाल करना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। ये भी हमने काफी बार आपको बतलाया है कि ईंट से ईंट बजाना विनाश करना होता है, क्योंकि कल वाला क्लास आप लोग देखे होंगे दोपहर 1 बजे वाला, उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है ना। लेकिन उसमें ऑप्शन जो है अलग था, ठीक है, उसमें ऑप्शन जो था अलग था, दूसरा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन का गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए मुहावरा से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन पर जो है ना अवेलेबल फोकस करना है, ठीक है ना। जिस भी क्वेश्चन को देख रहे हैं अच्छे से देखिए, अच्छे से रटने का पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहे तो आप वहां दिक्कतदारी का सामना हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन से आप यहाँ डर रहे तो वहां वो आपका डर का कारण बन जाएगा, ठीक है ना। तो कारण नहीं बनने देना है आपको, ठीक है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं अच्छे से देखिए। तो गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है हमने कल के क्लासेस में बतलाया था। कल शाम 6 बजे वाला जो बच्चा किया होगा वो पता चल चुका होगा, क्योंकि उस क्लास में आया था प्रश्न कि डींग हाँकना होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। क्या कह रहा है, खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ तो होता है मजाक उड़ाना, क्या, मजाक, ठीक है ना, मजाक उड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिया नहीं है लेकिन व्यंग करना वही होता है, व्यंग करना या खिल्ली उड़ाना वही होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सारा प्रश्न जो है ना पूरा किताब से पूरा निचोड़ किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। आपको जो है इन सारे प्रश्न को अच्छे कंडीशन से आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन का यथाशक्ति में कौन सा समास है। हमने बोला था मेरे भाई कि यथाशक्ति है, यथासंभव है, यथाशीघ्र है ना, उसमें अव्ययीभाव समास मार देना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है जितना हमने समास कराया है उसमें अवेलेबल हम लोग बतला रखे हैं। अगर आप लोग हमारे समास का क्लास नहीं देखे हैं तो आज से कम 5 से 6 दिन पहले हम लोग समास का अवेलेबल क्लास कराए हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि काफी अच्छे से वहां क्या है समास को समझाया गया है, बतलाया गया है, ठीक है ना। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेगा, जी जान में कौन सा समास है। जी जान में जो है वो कौन सा समास का उदाहरण था। जी जान, यहाँ बीच में हाइफन जहां दिखाई देना, बीच में जहां हाइफन दिखाई दे वहां आपको द्वंद्व समास मार देना है। माता पिता भाई बहन ये सब जो होता है ना, दाल भात, ये जो होता है द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हम जो भी एक्स्ट्रा जो आपको जो है उदाहरण के रूप में दे रहे हैं ना उसको अच्छे से आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना है क्योंकि हम वो बतला रहे हैं ना अपने अंदाज से ना बेहतर तरीका से बतला रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो है वो बेहतर तरीका से समझ लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें मेरे भाई, कह रहे पंच पात्र में कौन सा समास है। देखिए पंच पात्र यहाँ यानी संख्या का बोध आ रहा है, यानी 5 पात्र, ठीक है ना, 5 पात्र याद रखिएगा, यानी संख्या का बोध आ रहा है। इसका मतलब जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण जाएगा। जहां संख्या आए, नवगुनी, दसगुनी, चौराहा, पंचवटी, सतवती, ये जो होता है ना, षष्ठभुज होता है, तिरंगा होता है, ये सब जो होता है द्विगु समास का उदाहरण था, क्योंकि इसमें संख्या का बोध होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन
ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है, याद रखिएगा चंद्रमौली कह रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी भगवान का यहाँ बात किया जा रहा है। 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, या सॉरी सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, लंबोदर में कौन सा समास है। जिसका लंबा है उदर, यानी गणेश जी, ठीक है ना। गणेश जी को हम लोग बोलते हैं, और जहां भगवान और जहां विशेष का बोध हो वहां हम लोग बहुव्रीहि समास मारेंगे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन सॉरी 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेंगे, खारा का विलोम शब्द क्या होता है। ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार करा रखा है मेरे भाई, कि खारा का जो विलोम शब्द होता है खोटा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि हमने क्लास को करा रखा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कर रचना है। कौन सी सम्मानित रचना है, किसकी सम्मानित रचना है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा उर्वशी। और उर्वशी है तो याद रखिएगा दिनकर जी की रचना है, ठीक है ना। उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है, आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समाज का विशेषण क्या होता है, हमने ये क्वेश्चन काफी बार कराया है। राष्ट्र का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, राष्ट्र का याद रखिएगा। और समाज तो यहाँ तो दिया है, भारत का याद रखिएगा, भारत का याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा और भारत का भारतीय मारिएगा, और यहाँ समाज का पूछा जा रहा है सामाजिक मारिएगा। तो सामाजिक कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आपको आकार हर सही पर बिंदु पर भी आपको ध्यान देना है, कौन क्योंकि कौन सही है और कौन गलत है, इस पर भी ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, 14 कह रहा है ना कि विद्यालय के संधि विच्छेद क्या होता है। हमने बोला था विद्यालय के शिवालय कहे, संधि और परीक्षा कहे, इस सब का, और देवेश कहे, ये सब का जो है संधि विच्छेद काफी बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो विद्यालय का कार्य विद्याजोर आलय कहां पर दिया, विद्याजोर आलय ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। यहाँ शिवालय होता तो शिवाजोर आलय मार देते, याद रखिएगा। परीक्षा होता परिजोर इच्छा मार देते, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 वाला में यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना, कि घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है हार मान जाना। अभी जो है आपका हार मानने का टाइम नहीं है, संघर्ष करने का टाइम है, और संघर्ष जितना ही कीजिएगा उतना आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो संघर्ष करना, ईमानदारी पूर्वक करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, कह रहा है कि उदंड का विलोम शब्द क्या होता है। हमने बताया था विनम्र भी होता है, उदंड का विलोम शब्द जो होता है विनम्र होता है। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको जो है ना इतना दिमाग में फिट कर लेना है कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़े ना, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी भी हालत में हम लोग क्या करें, सारे क्वेश्चन को देख ले और पढ़ ले, ठीक है ना, क्योंकि ये दिमाग में आपको फिट कर लेना है, बैठा लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय, हमने बोला था प्रत्यय जो जुड़ता है अंत में जुड़ता है, और पहले जो प्रारंभ में जो जुड़ता है यानी पहले जुड़ता है वो उपसर्ग जुड़ता है। यहाँ प्रत्यय की बात किया जाए आनंदित, आनंदित में ईद प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, डी वाला नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। यहाँ तुलसीदास का पूछा जा रहा है, सूरदास की नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नहीं तो सूरदास का पूछा जाता वल्लभाचार्य हो जाता, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तुलसीदास की पूछा जा रहा है, तो 18 का यानी 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नरहरिदास जी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर यानी 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आजकल में कौन सा समास, हमने कहा बोला भाई बहन माता पिता जहां आए वहां दमन समास मार देना है, क्योंकि बीच में हाइफन दिखाई दे रहा है ना, इसलिए मार देना है, ठीक है ना। और हाँ यहाँ पर एक जो है अपवाद में भी मेरे भाई रहता है, देखिएगा अपवाद में रहता है धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे। अगर शब्द एक ही हो अलग अलग, ठीक है ना, अलग फिर अलग यहाँ पर लिख दिया गया, और अलग अलग ये जो शब्द हो जाएगा ना, यहाँ शब्द जो हो गया ये जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि शब्द एक ही हो, ठीक है ना, शब्द एक ही लगा हो, याद रखिएगा, तो वहाँ अव्ययी भाव समास आपको मार देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपवाद में आपके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ द्वंद समास हो जाएगा, क्योंकि आजकल पूछा जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारे भाई। 20 नंबर क्वेश्चन का, सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर जी कौन सा कवि को लिखे हैं, मतलब किस इस कविता का जो है कवि कौन है, तो याद रखिएगा सूरदास जी है। सूरसागर से सूरदास, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन के देखते हैं पंचवटी में कौन सा, हमने अभी बतलाया कि पंचवटी है, सतगुनी है, नौगुनी है, चौराहा है, यहाँ जो आए वहां द्विगु समास मार देना है, क्योंकि यहाँ संख्या का बोध हो रहा है ना, संख्या का जहां बोध होगा वहां द्विगु समास मार देंगे, याद रखिएगा। ये सारा प्रश्न जो है ना पूरा बबुआ वाला प्रश्न है, याद रखना है आपको, ठीक है ना।
और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से मार देना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है। देखिए, और क्लास को लाइक करते हैं तो खूब मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है ना। तो आपको जो है लाइक कर लेना है और मनोबल को बढ़ाने रहना है हमको, ठीक है ना। चलिए, खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है याद रखिएगा, खून खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है बहुत ही परिश्रम करना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, अगर खून पसीना अभी आप लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपका जो है परिश्रम बहुत ही बेहतर तरीका से हो रहा होगा, आपका रिजल्ट भी बेहतर से बेहतर आएगा, क्योंकि आप लोग ईमानदारी पूर्वक ये मेहनत किए होंगे ना, खून पसीना एक बहाए होंगे, याद रखिएगा, परिश्रम किए होंगे, तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, यानी 450 प्लस ही नंबर आएगा, याद रखिएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको इतना नंबर मंगाना ही है, याद रखिएगा। 1 माह है और 1 माह में रगड़ के रख देना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 का मलेज की रचना कौन है? मलेज की रचना कौन है? देखिए, आजकल रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको रचना अच्छे तरीका से आपको याद रखना होगा। तो मलेज जी की रचना कौन है, जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए। हमने बताया था इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलेज जी की रचना है, या डायरी भी रहता ना, डायरी भी रहता तो हम लोग मलेज जी की मार देते, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 करें कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास हमने बोला था जहां उपसर्ग की बात की जाए पहले जुड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें कि सकार का विलोम शब्द है। सकार का विलोम शब्द क्या होता है? हमने बताया था विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, निराकार हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये करें कि हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ पैर में कौन सा समास है? ऑप्शन जहां दिखा दिया, हमने कहा कि जहां ये ऑप्शन दिख लिए, आप लोग देख लिए, बीच में डंटा वाला या हाइफन वाला, वहां द्वंद्व समास आपको मार देना है, क्योंकि शब्द अलग अलग है, ठीक है ना। अगर एक ही शब्द रहता ना तो वहां हम लोग क्या मारते हैं, अव्ययी भाव समास मारते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जैसे धीरे धीरे अलग अलग ये शब्द जो होता है, इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन का कामचोर में कौन सा समास है? देखिए, काम से चोर, यानी काम से चोर है व्यक्ति जो है, काम से चोर है, याद रखिएगा, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ कारक का चिन्ह दिखाई दे देगा, और जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास हमको मार देना है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका ट्रिक जो है ना परीक्षा हॉल में पूरा याद आवेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आपको भूलना नहीं है। आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मीय होता है, ठीक है ना। आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? दीक्षित कहते हैं। शिक्षित मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 30 नंबर यानी 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निंदा का विलोम शब्द क्या आता है। ये तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? हमने बताया स्तुति, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। कि निंदा का विलोम शब्द जो होता है मेरे भाई स्तुति होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 करें, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता जो है वो किस कविता संग्रह से ली गई है? तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कब दिया गया था? ये अशोक वाजपेयी द्वारा कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में दिया गया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि धरती का विलोम शब्द है। देखिए मेरे भाई, धरती का विलोम शब्द क्या होता है? हमने बतलाया है कि धरती का विलोम शब्द जो होता है आकाश होता है, क्योंकि विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा शब्द। तो आपको उल्टा शब्द याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इन सारे टाइप आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि उद्घाटन शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद जो होता है उत्तुर्घाटन होता है। कहां पर दिया है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, उत्तुर्घाटन मारिएगा, ठीक है ना। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक पूछा जाता है हटाहट, हटाहट में कौन सा संधि विच्छेद करे? हटा जो इसमें संधि विच्छेद करे, ठीक है ना, इसका भी याद रखिएगा। हटा हट जोर आहट होता है, ठीक है ना, हट जोर आहट होता है, याद रखिएगा हटाहट के, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या करके निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है? निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे भाई? तो आपको पता होने के चाहिए कि निह जोड़ चय होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण होता है निश्चय, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? याद रखिएगा, तो भूषण जी रीति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए का ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करें न करें, क्योंकि हम यही बार बार बात बोलते हैं कि आप
आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टिक आउट करना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी से काफी बेहतर नंबर आ सके, ठीक है ना। तो आपको जो है ना बेहतर से बेहतर मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करें, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नामवर सिंह का जन्म पूछा जाए तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में, क्योंकि हमने पहले ही क्लास में चर्चा करा रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें, प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, जायसी जी है, कहीं दिया है का। जायसी जी का पूरा नाम जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी जी होता है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से याद रखने के प्रयास करिएगा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कवियों के कवि किसे कहते हैं, और 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि कवियों के कवि हम लोग किसे कहते हैं, तो अशोक वाजपेयी कर है, शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को हम लोग कवियों के कवि कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 कह रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी संग्रह है, मतलब मोहन राकेश जी द्वारा कौन से एकांकी रचे हैं, कौन से एकांकी रचे। हमने बतलाया था कि रोज जो रचे हैं ये जो है अगे जी रचे हैं, कौन, अगे जी रचे हैं, लेकिन सिपाही की मात जो है ना यही रचे हैं मोहन राकेश जी, ऑप्शन बी या सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जूठन पाठ बहुत पूछता है कि जूठन पाठ का रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, याद रखिएगा। और शिक्षा में पाठ के लेखक जो है जिद्दू कृष्ण मूर्ति याद रखिएगा, ठीक है ना, कृष्ण मूर्ति आप लोग याद रखिएगा, ये चारों प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है। देखिए कविता के नए प्रतिमा के लेखक जो है नामवर सिंह है, और इनके इसी पर जो है साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो है नामवर सिंह को मिला था 1971 ईस्वी में। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में। इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया है तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 1995 में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हुआ था, कहां पर दिया है ऑप्शन, देखिए हाँ ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान मिला गया था, और जूठन पाठ लिखा हुआ है और दलित आत्मकथा वो पाठ, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, लीड वेस्टर किसमें किस विश्वगुरु किसमें देखते हैं, और ये तो 2024 में पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा कि लीड वेस्टर जो है इनमें से विश्व शिक्षक के रूप में किसे देखते हैं, तो याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति जी को देखते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है, और काफी बच्चे यहाँ गलत किए थे कि राधा कृष्णन मार दिए थे तो इसलिए गलत कर दिए थे, तो आपको गलत नहीं करना है और अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर अच्छे से आंसर को टिक आउट करना है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा खास है कि तुलसीदास के पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, रत्नावली था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है, गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है, गुलामी की कह रहा है, ठीक है ना, यहाँ गुलामी की कह रहा है, याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिन्हा है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम क्या था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो जिसकी दुर्घटना कार दुर्घटना में जो है क्या हुई थी, मृत्यु हो चुकी थी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, और ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप लोग याद रखने के प्रयास कीजिएगा। चलिए आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, जल्दी से जो है ना 45 का ऑप्शन बता दीजिए कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, कविता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं, सीता वनवास के लेखक कौन है, सीता वनवास कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीता से जो रामायण से कौन से कवि जुड़े हैं, रामायण से आपको पता होनी चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट भी जुड़े थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है, बचपन में किसका नाम बाउल था। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है ना, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया है कि बचपन में किसका नाम बाउल था। हमने बतलाया था कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था, तो यहाँ सीधा पूछ दिया कि किसका बचपन में नाम जो है, बचपन का नाम जो था बाउल था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देख सकते हैं बिहार बोर्ड किस तरह क्वेश्चन को डाल देगा किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना, ये तो गैस करके पढ़ाया जाता है, लेकिन मॉडल चेंज कर देगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है पूरा 100% दिया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से जिस टाइप से क्वेश्चन दिया जा रहा है ना वो अच्छे से आप लोग पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें, अ का उच्चारण स्थान क्या, अगर अ हम लोग कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा किस हमारा अंग का प्रभावित हो
रहा है और किस अंग का प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो याद रखिएगा अ कह रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा कंठ से ही आवाज़ आ रहा है, याद रखिएगा। अ कहिएगा, कंठ से आवाज़ आएगा, लेकिन कुछ भी जीभ और आपका दाँत में नहीं ठेक सकता है, ठीक है ना। जीभ अगर कहीं ठेक जा रहा है, वही मतलब होता है। तो यहाँ पूरा सीधा हमारा स्पष्ट रूप से जो है कंठे से आ रहा है, तो जीभ कहाँ से ठेकेगा, इसलिए जो हो जाएगा कंठ हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करके माप तौल का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। जो मापा जाता है या तौला जाता है किसी चीज को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा ये अच्छे से। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तर प्रियदर्शी का है अगेय जी है। अगेय जी का पूरा नाम जो होता है सच्चिदानंद हीनानंद वाट से आगे होता है। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ मात्र 50 क्वेश्चन था, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, क्योंकि आज का जो क्लास था काफी इंपॉर्टेंट था। पूरा गैस करके प्रश्न जो है आपके बीच लाया गया था, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि आपका जो है 50 में कितना सही हुआ, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।